किशनी के सोहन आश्रम पर विश्व हिंदू परिषद की बैठक का हुआ आयोजन। आपको बता दें, किशनी में रविवार को नगर के सोहन आश्रम पर विश्व हिंदू परिषद की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में हिंदुओं को संगठित रहने व एकजुटता पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नारायण स्वरूप साईं महाराज ने कहा कि आज हिंदू आधुनिकता की होड़ में पिछड़ता जा रहा है। गैर हिंदू धर्म के लोग सिर पर टोपी लगाकर अपनी पहचान दर्शाते हैं। इसी तरह सनातन धर्म के लोगों को माथे पर चंदन का टीका लगाकर अपनी पहचान दिखानी चाहिए, जिससे सनातनियों की संख्या के बल का पता लग सके। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सुमित चौहान ने कहा कि वर्ष 1964 में जन्माष्टमी पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। आजादी के बाद देश में मुस्लिम शिक्षा मंत्री होने के कारण हमें सिर्फ मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया है, जिसके कारण आज हिंदुओं के बच्चों को महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी के वंशजों का नाम तक नहीं पता। वेब में सभी जातियों का समावेश प्रत्येक समिति में हो। समिति का सदस्य संगठन की विचारधारा का होना चाहिए। हर हिंदू घर में ओम अथवा शुभ लाभ का चिन्ह अवश्य हो। बैठक में कुसुमरा निवासी प्रतीक तिवारी को विश्व हिंदू परिषद का ब्लॉक सोशल मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। बैठक में सभी अतिथियों का राम नाम का पट्टा उड़ाकर स्वागत भी किया गया। राम जन्मभूमि ये क्यों तोड़े गए? ये सिर्फ इसलिए तोड़े गए कि आप नहीं खड़े थे। यदि आप उस समय जागृत होते तो मेरे मान बिंदुओं पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। आज कितने मंदिर मैं रास्ते में देखता हूं, पुराने प्राचीन मंदिर ऐसे ही पड़े हुए हैं। यह भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में से एक है कि पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कर उन्हें पुनर्स्थापित करना। उन गांवों का वो बाण बिंदु होता है। आप अपने गांव में, शहर में, जहां भी मंदिर है, आप अपना ये नियत बना लीजिए कि हमको वहां एक बार जाना है, और कुछ करो न करो। एक राम कथा कल मैं सुना रहा था, मुझे एक छोटे से बच्चों के कार्यक्रम में अवसर मिला था। मैं वहां ये निवेदन करके आया कि यदि वो गोल टोपी लगाकर घूमा करते हैं तो तुम्हें अपने हिंदू होने पर गर्व करना चाहिए, और कम से कम चंदन तो लगाना ही चाहिए। कहीं न जाओ, घर में ही चंदन घोल लो और लगा लो। कम से कम दूर से दिखोगे तो कि तुम हिंदू हो। तुम अपनी संख्या भूले घूम रहे हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको मालूम है कि जहांगीर के बाप कौन थे, शाहजहां के कौन थे, औरंगजेब के कौन थे, अकबर के कौन थे, बाबर के कौन थे, हुमायूं कौन थे। लेकिन यहाँ बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या था, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था, क्योंकि वो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो सन 1964 में देश की तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर पूज्य गुरु गोलवलकर जी के पास एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, जो यूरोप के देशों का जो हिंदुओं का संगठन था, हिंदू के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, वो उनके पास आए और उनसे ये विचार किया कि हिंदुओं की स्थिति क्या होगी। क्योंकि मुसलमानों के पास अपने 56 देश है, ईसाइयों के पास अपने सैकड़ों देश है, लेकिन हिंदुओं के पास कोई देश नहीं है। हम जिस देश में रह रहे हैं, आज भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता कि भारत हिंदुओं